पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम रजा से इस पवित्र नगरी नरेला के अंदर ये सत्यनारायण कथा आज प्रारंभ हुई। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमेश्वर। सत्य माने अविनाशी, जिसका अस्तित्व कभी समाप्त ना हो, और नारायण मेन भगवान। सत्यनारायण कहो, सत साहिब कहो, अमर पुरुष कहो, सतपुरुष कहो, अकाल मूर्त कहो, चाहे शब्द स्वरूपी राम कहो, वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर है। उसकी ये अमर कथा, उसकी सत्य कथा, जिस पुण्यात्मा को श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है, बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है वो। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, और भाग बिना नर पावत नाही। कितना बड़ा ये नगर नरेला है, और इसमें कितनी संगत सत्संग में आप आ रही है। इससे यही तुलसीदास जी की वाणी सिद्ध होती है कि सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावे नाही। आज सभी मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को प्रभु के सत्संग में आने का समय नहीं है, और अपने पेट के धंधे के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए चाहे कितना कठिन काम क्यों ना करना पड़े, वो तुरंत करने को तैयार हो जाता है। इसका कारण क्या है कि जैसे किसान को ये मालूम होता है कि यदि तू अपने इस कार्य को नहीं करेगा तो तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्योंकि वो सही ज्ञान योग युक्त है। ज्ञान योग युक्त अर्थात ज्ञानी आत्मा। जैसे भक्ति मार्ग के जब हम ज्ञानी हो जाएंगे अर्थात ज्ञान योग युक्त हो जाएंगे, फिर हम इस कार्य को जैसे जमींदार करता है, ऐसे हम अपनी इस भक्ति रूपी फसल को कैसे सफल करेंगे। जैसे जमींदार किसान जनवरी का महीना, ये हरियाणा और दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, यूपी का क्षेत्र, जिसमें जनवरी दिसंबर के अंदर कितना भयंकर शीतलहर होती है, कितना जाड़ा होता है। और जब किसान का रात्रि के समय सिंचाई करने का कोई नहर के पानी का नंबर आ जाता है, वो रात्रि के 12 बजे अंधेरी रात्रि में, चाहे ऊपर से कोहरा भी गिर रहा हो, धुंध भी पड़ रही हो, शीत लहर चल रही हो, वो अपने खेत में पहुंच जाता है केवल एक कंबल लेकर। और उस समय अन्य जो प्राणी यानी मनुष्य अपने मकानों के सभी खिड़की और दरवाजे बंद करके, रजाई और ऊपर तक कंबल जोड़ के, और हो सके तो हीटर भी जला करके उस सर्दी से बचने के प्रयत्न कर रहे होते हैं। और वो ज्ञान योग युक्त अर्थात वो सर्वज्ञानी अपने मार्ग का किसान खेत में पहुंच जाता है। वो नहीं परवाह करता तेरे को निमोनिया होगा, वो नहीं परवाह करता तेरे को सर्दी लग जाएगी, क्योंकि उसको ज्ञान होता है कि यदि आज इस कठिन काम को नहीं करूंगा तो कल मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगी, ना कोई फसल बनेगी, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे और मैं कंगाल हो जाऊंगा। इस उद्देश्य को लेकर के वो उस भयंकर सर्दी में खेत के अंदर पहुंच जाता है और अपना काम पूरा करके आता है। जाकर के उस पानी के अंदर घुटनों पानी में चला जाता है, कपड़े भी गीले हो जाते हैं, परंतु वो पीछे नहीं हटता।
कारण क्या है कि उसको इस बात का सही ज्ञान हो गया है, हृदय में ये पक्की जच गई है कि ये काम करें सरेगा। ऐसे ही जिन पुण्यात्माओं को भक्ति मार्ग का ज्ञान हो जाएगा, जब वो ज्ञान योग युक्त हो जाएंगे, फिर वो इसी प्रकार इस कार्य को करेंगे। चाहे कोई समाज नाराज हो, चाहे कोई बुरा कहे, चाहे भला कहे, और चाहे कोई वैसे किसी कोई आवश्यक कार्य भी हमारा रह जावे, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, फिर हम इसकी कभी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपनी भक्ति रूपी फसल को फिर पूरा करके मानेंगे। क्योंकि हमें ज्ञान हो जाएगा कि इसके किए बिना काम कतई नहीं चला। इसलिए परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, मानुष जन्म पाय कह नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना वही बनवाया क्या कामे। कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयों रस चोज, बार बार न पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे जब प्राण जहांगे छूटे। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, ये रावण सरीखे कौन गिने हैं ऐसे गए अनंत। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार सतपुरुष कुल मालिक कबीर साहब अपने सतलोक स्थान से चलकर इस काल के लोक में आते हैं, और जब वो काल के लोक में आते हैं तो एक मानुष आम व्यक्ति जैसा जीवन जीकर अपने सत्य ज्ञान को हम प्राणियों को बताकर और एक सत भक्ति यहाँ प्रचलित करके और अपनी समर्थता का प्रमाण देकर कि वो परमेश्वर सहशरीर चले जाते हैं, सहशरीर आते हैं। वो कभी किसी माँ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है और सबके कुल मालिक वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है। इस बात का प्रमाण श्याम वेद संख्या नंबर 1400 आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। वैसे तो कहते हैं समझदार को संकेत गना, और जिसने सौदा करना होता है व्यापारी ने, बिजनेसमैन को, वो क्या करता है, मार्केट में जाता है। जिसने 1000 बोरियां गेहूं खरीदना हो या 1000 बोरी चीनी की खरीदनी हो, वो क्या करता है कि दूसरे व्यापारी के पास जाता है, बिजनेसमैन के पास, उसे कहता मैंने 1000 बोरियां भाई खरीदनी है और माल दिखा दे। तो वो बेचने वाला क्या करता है, एक परखी रखे, परखी एक लोहे की आगे से पहनने से मुख की, और उसमें ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम वो सामान वापस आ जाए, उसको ऐसे घुसो देता है उस बोरी में और फिर वापस निकाल लेता है। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 50 या 40 ग्राम या ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम वस्तु आती है। यानी 1 क्विंटल की बोरी में से ज्यादा 100 ग्राम निकालकर उसको दिखा देता है। वो देख लेता है, फिर दूसरी बोरी में, फिर तीसरी बोरी में, यानी एक बोरी में तो ज्यादातर वो ऐसे देखता है। और जो उस बोरी में होता है एक परखी में बाहर आ जाता है, उससे फिर वो सौदा कर लेता है। जिन पुण्यात्माओं को भक्ति रूपी सौदा करना है, सच्चे सौदागर होंगे, वो गणी बकवाद नहीं करा करते। हर कोई न्योके भाई सारी बोरी खोल कर दिखा दे, मैं तो सब खरीदूंगा। तो वो बेचने वाला कहता अपने घर न जा भाई, तो फिर व्यापारी को ना बकवाद करना है मेरे साथ, अभी न सब न खुलवा कर चला जाएगा, फिर लेना एक न देने दो। तो इसके लिए इस दास ने चारों वेदों में से परखी मार के और इस
आपके सामने रख दी, आपने सामान खरीदना है तो हमारे पास ये माल है। ये परिभाषा प्रभु की सभी शास्त्रों में से, सभी पवित्र धर्मों के सभी शास्त्रों में से इसमें परखी मार के और इसमें निकाल रखी है। और किसी का शक हो तो इसको चेक करा ले, खूब मिला ले उन बोरियां तो जाके। और जिसने भगवान पाना है, भक्ति करनी है, तो आज कोई सु अवसर मालिक ने दिया है। सदियों